Hello बच्चों, let's see this question. Let alpha be variable parameter, then the length of the chord of the curve x minus sin inverse alpha, x minus cos inverse alpha plus y minus sin inverse alpha plus y into y plus cos inverse alpha equal to 0 along the line x equal to pi by 4 cannot be equal to. क्लियर? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास ये जो कर्व चल रहा है ना, कर्व की इक्वेशन से हमको क्लियरली पता लग रहा है कि कर्व क्या है, सर्कल है. क्यों? क्योंकि x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हुआ करती है डायमीटर फॉर्म में. क्लियर? अब इसके साथ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाई 4 के साथ आप क्या कर रहे हो, इसका इंटरसेक्शन जो आ रहा है या फिर इसके इंटरसेक्शन से जो कोड हमारे पास आएगा, वो कोड की जो लेंथ है वो किसके इक्वल इनमें से नहीं हो सकती, आपको ये बताना है. ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले तो रफ डायग्राम बना लेते हैं इसका. तो ये सर्कल ले लिया हमने. ठीक है, ये सर्कल जो आपको कर्व गिवन था ये सर्कल हो गया. अब लाइन चल रही है एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, तो ये लाइन हो गई हमारे पास कहीं यहाँ पर, ये एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 लाइन हो गई. ठीक है, तो लाइन और सर्कल का जो इंटरसेक्शन है ये दो पॉइंट्स आएंगे आपके पास यहाँ पर. तो एक पॉइंट हो गया ए और दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास बी. ठीक है, तो इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, देखो अगर इस लाइन का इक्वेशन एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पाई बाई 4. और वाई कोऑर्डिनेट जो है सिंपल, में ए के लिए वाई कोऑर्डिनेट वाई वन ले लेता हूँ और बी के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या ले लेता हूँ, वाई टू ले लेता हूँ. ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इनके बीच की जो लेंथ होगी वो होगी हमारे पास वाई वन वाई टू मोड में. क्लियर? ये हम बता भी देते हैं यहाँ पर, लेंथ ऑफ कोड. लेंथ ऑफ कोड जो हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये कितना आएगा मोड में, वाई वन माइनस वाई टू बोल दो या सिंपल वाई टू माइनस वाई वन बोल दो, एक ही बात है ना. वैल्यू कैसी लेनी है, बस पॉजिटिव लेनी है आपको यहाँ पर. क्लियर? अब देखो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से. ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन या फिर एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 जो लाइन हमारे पास चल रही है, इसको मैं सोल्व करता हूँ सर्कल के साथ. तो हमारे पास क्या आना चाहिए यहाँ पर, इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें पुट कर दिया. तो गिवन इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन कैसी बनेगी, आपके पास इक्वेशन बनेगी ये पाई बाई 4 माइनस साइन इनवर्स अल्फा. आप क्या कर रहे हो, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे हो. तो हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. तो एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 जो लाइन की इक्वेशन है इसको सर्कल की इक्वेशन में पुट कर रहे हैं. ठीक है, पाई बाई 4 माइनस कोस इनवर्स अल्फा, इसके बाद फिर प्लस वाई माइनस साइन इनवर्स अल्फा, एक्स की वैल्यू पुट की है ना हमने, इंटू वाई प्लस कोस इनवर्स अल्फा. तो वाई तो एज इट इज चल रहा है, यहाँ से वाई तो निकलेगा हमारे पास, सोल्व करेंगे तो हम. क्लियर? अब इसको आगे और सोल्व किया हमने. तो देखो यहाँ जब आप आपस में पहले जो दो फैक्टर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई फोर मल्टीप्लाई होगा तो पाई स्क्वायर बाई 16 आएगा. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पाई बाई 4 माइनस कोस इनवर्स एल्फा से और माइनस साइन इनवर्स एल्फा पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पाई बाई 4 कॉमन आ जाएगा. और साइन इनवर्स एल्फा प्लस कोस इनवर्स एल्फा, इसकी वैल्यू जो हमारे पास है ये बन जाएगी कितनी, पाई बाई 2. ठीक है, आगे चले हम, फिर हमारे पास आएगा यहाँ पर प्लस में साइन इनवर्स एल्फा और कोस इनवर्स एल्फा. और ये पीछे के जो दो फैक्टर है इनमें हमारे पास क्या आएगा, इनमें आएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन इनवर्स एल्फा और कोस इनवर्स एल्फा. तो वो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कैंसिल हो जाएगी. क्लियर? ये हमारे पास पाई बाई 4 के साथ पाई बाई 2 आएगी कॉमन लेके. अब बची कौन सी टर्म, ये पीछे वाली टर्म जो आपके पास पीछे के जो दो फैक्टर है इनमें क्या क्या बचेगा, वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर बचेगा. और साथ में हमारे पास जब हम वाई कॉमन लेंगे तो एक वाई के साथ तो कोस इनवर्स एल्फा प्लस में आएगा और एक वाई के साथ माइनस साइन इनवर्स एल्फा आएगा, तो वाई कॉमन ले लिया हमने. ठीक है, ये हमारे पास वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इसको और सोल्व कर लेते हैं. हम यहाँ पर देखें इक्वेशन बन रही है हमारे पास ये वाई स्क्वायर, वाई में सिंगल पावर की टर्म की अगर हम बात करें तो कोस इनवर्स एल्फा माइनस साइन इनवर्स एल्फा बन रहा है. ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर तो पाई स्क्वायर माइनस 16 या पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई बाई 8, पाई स्क्वायर बाई 8 है ना, पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 आपके पास बचा है. तो ये वैल्यू जो है हमारे पास ये आएगी यहाँ पर किस में, माइनस में आएगी, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है हमारे पास, तो ये माइनस में आएगी, तो यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं हम. ठीक है, इस जगह पर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस बन जाएगा. क्लियर? और पाई स्क्वायर बाई 16 में से पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस करोगे तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 हमारे पास आएगा. तो ये माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. इसके रूट क्या होने वाले हैं, इसी के तो रूट y1 y2 होने वाले हैं. तो हम क्या क्या करते हैं, इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है हमारे पास सम ऑफ रूट्स, y1 प्लस y2 सम ऑफ रूट्स कितना होता है, माइनस बी बाई ए. तो माइनस बी बाई ए अगर हम यहाँ करेंगे तो हमारे पास बनेगा साइन इनवर्स एल्फा माइनस कोस इनवर्स एल्फा. और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स करेंगे तो ये कितना होता है, ये होता है हमारे पास सी बाई ए. तो सी बाई ए मतलब माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 में 1 से डिवाइड करूंगा तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 ही हमारे पास रहेगा. क्लियर? अब देखते हैं हम इसके आगे, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो क्या थी, मोड में वाई वन माइनस वाई टू बोल दो या वाई टू माइनस वाई वन बोल दो, एक ही बात है. ये देखो लेंथ ऑफ कोड जो था ये वाई टू माइनस वाई वन बोलो या वाई टू माइनस
y1 माइनस y2 बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पर मोड में y1 माइनस y2 की, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर के। और इसको कैसा लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर रूट के अंदर y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आप निकाल चुके हो स्क्वायर रूट के अंदर वाली। y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो हमारे पास कितना आएगा, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एल्फा माइनस कोस इनवर्स एल्फा का होल स्क्वायर आप कर रहे हो, तो साइन इनवर्स एल्फा को तो मैंने साइन इनवर्स एल्फा ही देने दिया। कोस इनवर्स एल्फा कितना होगा, कोस इनवर्स एल्फा होगा हमारे पास यहाँ पर π/2 माइनस साइन इनवर्स एल्फा हुआ करता है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एल्फा हुआ करता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन इनवर्स एल्फा आएगा, मतलब साइन इनवर्स एल्फा तो डबल हो जाएगा और π/2 का ही में आएगा, नेगेटिव में आएगा। साइन इनवर्स एल्फा माइनस कोस इनवर्स एल्फा जो है 2 साइन इनवर्स एल्फा माइनस π/2 के इक्वल होगा, क्लियर। माइनस 4y1 y2, तो 4y1 y2 की वैल्यू हमारे पास है इसी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, y1 y2 खुद नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, जब आप इसमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा π²/4, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है मोड y1 माइनस y2 की, अगर हम इसकी बात करें ये कैसा होने वाला है, देखो समझो आप इसको, ये जो फर्स्ट टर्म आपके पास आ रही है जिसमें होल स्क्वायर लग रहा है, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। जब होल स्क्वायर आपके पास चल रहा है तो ये वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये जो सेकंड टर्म यहाँ पर हमारे पास बची हुई है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये है π²/2 π²/4, या ऐसा बोल दो π/2 का होल स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू क्या हमारे पास π/2 का होल स्क्वायर चल रही है, ठीक है। तो π/2 का अगर होल स्क्वायर चल रही है, अगर फर्स्ट टर्म जो हमारे पास चल रही है स्क्वायर रूट के अंदर अगर ये 0 भी हो गई, तो उस केस में भी आपके पास ये कंप्लीट वैल्यू मोड y1 y2 कितना आएगा, π/2 आएगा। कब, जब फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा। और अगर फर्स्ट टर्म 0 नहीं होगा तो आपके पास ये वैल्यू टोटल जो स्क्वायर रूट के अंदर चल रही है स्क्वायर रूट वाली ये कंप्लीट वैल्यू कितनी आएगी, π/2 से ज़्यादा आएगी, क्लियर। तो इसका मतलब मोड y1 माइनस y2 कितना बनता है, ग्रेटर देन इक्वल टू π/2। फर्स्ट टर्म 0 होती है तब तो π/2 बनेगा, और फर्स्ट टर्म अगर 0 नहीं होती तो π/2 से ज़्यादा आएगा, क्लियर। तो इसका मतलब हमारे पास जो लेंथ ऑफ कोड है यही मोड y1 माइनस y2 था, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सी लेंथ नहीं होगी। तो π/2 देखो डी ऑप्शन है, ये तो हो सकता है, लेकिन ए बी सी ये π/2 से भी कम वैल्यूज़ है, इसका मतलब ये वैल्यूज़ आपके पास आंसर नहीं हो सकती, ये कोड की लेंथ नहीं हो सकती। तो फाइनल आंसर आर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।